जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और इससे पहले वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं 1 से लेकर के 25 तक, ठीक है ना, पहले वाले वीडियो में। तो आप उसको देख लीजिएगा। और इसमें हम आई बटन में कहीं या तो यहाँ पे चाहे इस साइड में हम आई बटन में डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें जो मात्रक है, मात्रक यूनिट का मात्रक का, इसमें करीब 88 क्वेश्चन है। फिर मापन में करीब 20 क्वेश्चन है। और यूनिट मेजरमेंट में, मापक नापने वाले में करीब करीब हमको लग रहा है कि 50 क्वेश्चन होगा। ठीक, तो धीरे धीरे इसी को पढ़ेंगे, ठीक ना, धीरे धीरे। और कुल टोटल भौतिक विज्ञान में, कुल टोटल विज्ञान में कितना है चैप्टर क्वेश्चन, तो यह है 2011। आज जो यह क्वेश्चन है ना, यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो ठीक है, जैसे एग्जाम के मामले में ध्यान रहे कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे ये सब। ठीक, जैसे कि एनसीईआरटी से पूछ रहा है, तो जब एनसीईआरटी से पूछेगा तो जब तक हम लोग एनसीईआरटी को टच नहीं करेंगे और उसका क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब ले हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। लिखा है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का इकाई नहीं है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा ए, ठीक है ना, 26 का ए हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका डिटेल देखते हैं। दिया हुआ है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल का कार्य, किया गया कार्य बल द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी, पिंड द्वारा बल की दिशा में की गई दूरी पर लगाए बल के गुणनफल के बराबर होता है। बल का कार्य यानी W बराबर क्या होता है, F बल गुणे डी, ठीक ना। तो इसको कार्य का इकाई क्या है, कार्य का इकाई W बराबर इसको हम लोग बल, ये न्यूटन हो गया ना, न्यूटन मीटर, ठीक है। और या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या जूल, फिर या इसको केजी। इसका मतलब देखिए, क्वेश्चन है 27 कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। तो इसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है ये कुछ और चीज है। मायोपिया जो है वो निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया हाइट। और हाइपर जो है ना, हाइपर ये दूर है। और प्रेस बायोपिया यह है जरा दृष्टि दोष। ठीक, तो इसको चलिए डिटेल में देख लेते हैं। चलिए आगे। यह है कि लेंस की क्षमता की फोकस दूरी व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, जो दूरी का व्युत्क्रम है, माने वो लेंस की दूरी है, उसके व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी अगर एफ में है तो उसकी क्षमता माने पी बराबर क्या होगा, 1/f डायोप्टर होगा डी। ठीक, तो इस ये तो सूत्र हो गया। और इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डायोप्टर को डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और इसका ऐसा ही मात्रक डायोप्टर हो गया। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, फिर दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक, तो इसमें देखिए निकट की वस्तुएं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दिया हो कि नजदीक की वस्तु, निकट में नजदीक की वस्तु को देख लेता है आदमी, परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक, और निकट दृष्टि दोष के रूप में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। देखिए इसको याद करने के लिए, निकट, इसमें कौन सा लेंस है, नी को ओ आ रहा है ना, अकट, निकट, तो अवतल लेंस, अवतल अवतल लेंस, ठीक ना, लेंस। और इसमें उत्तल लेंस, एक याद रहेगा तो उत्तल लेंस। इसका इसमें जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें सामंजस्य बैठाने के लिए दो जरा, मतलब कि ये दोनों साथ में लगता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों साथ में लगते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ये याद रहे क्यों ऐसा नाम लिया गया है। तो देखिए आंख में जो लेंस होता है ना, जैसे ये हाँ लेंस है, लेंस में जो रेटिना पर पड़ता है ना, रेटिना पे अगर निकट दृष्टि दोष है तो जो रेटिना से पहले वो फोकस बिंदु यहाँ से जो जाएगी किरण, वह यहाँ पे बनेगी। तो इस लेंस से जो है ना नजदीक है ना, तो इसमें क्या होता है निकट में कि नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं। और इसी से जब दूर दृष्टि जो रेटिना से पीछे जब बनने लगेगा, रेटिना से पीछे यहाँ पे
तो यह दूर हो गया, यहाँ से जो दूरी है, यहाँ से देखिए यहाँ से दूरी जो है दूर हो गया, तो ये दूर दृष्टि हो गया। तो इसमें उत्तर लेंस को, तो उत्तर लेंस में लगा करके इसको वापस किया जाता है यहाँ पे रेटिना पे, और इसमें जो यहाँ पे जो बनता है इसको ले आकर के यहाँ पे किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके नाम से यह जो दूर है दूर दृष्टि होता है, और जो नजदीक होता है उसको निकट दृष्टि बोलते हैं। तो यहाँ से ही बनाया गया है, जो नाम यहाँ लिया गया है ना, यहाँ से लेंस से और आँख के रेटिना से लिया गया है, तो इस शरत से पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो और इसमें है जरा दृष्टि दोष में दोनों लगता है एक साथ में, जैसे देखेंगे किसी किसी वृद्धा व्यक्ति में जो आंख में लगता है ना, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए जो लेंस है यहाँ पे एक दूसरा लगेगा और यहाँ का दूसरा लगता है, तो इसी के लिए होता है वो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक, मतलब इसमें से पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, वाट में, एम्पियर में, पास्कल में और क्यूरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूरी में, ठीक है ना। रेडियोधर्मिता का जो पदार्थ का पारंपरिक इकाई है वो क्यूरी है, ठीक है। इसका डिटेल देख लेते हैं। ये हुआ है ऑप्शन डी है, ठीक है ना, ऑप्शन डी। रेडियोधर्मिक पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नाम इकाई द्वारा मापा जाता है। और वाट है, वाट की शक्ति, जो यहाँ पे वाट है इसका डिटेल दिया है कि शक्ति का ऐसा इकाई है। वाट जो है शक्ति का ऐसा इकाई है, यह ऊर्जा की परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल जो है दाब का पास्कल, तो दाब का पास्कल ऐसा ही मात्रक होता है, और ये जो एम्पियर होता है विद्युत धारा का एम्पियर होता है। चलिए 29 है कि उद्योग में शक्ति का इकाई है, शक्ति का किलोवाट है, जूल है, और अश्वशक्ति है, वाट है। तो इसका आंसर 29 का हो जाएगा डी, अश्वशक्ति होगा। शक्ति का अश्वशक्ति होता है। इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए भौतिक राशि यानी इसका डी हो गया। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका व्यय होता है। यानी कि P बराबर, मतलब शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। इसको हम लोग वाट में भी लिख लेंगे, तो देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, W/T होता है, ठीक। तो ये याद रहे, शक्ति बराबर W/T। अब इसका दिया हुआ है कि शक्ति माने P का मूल इकाई क्या होगा, W का जूल होता है, ये कार्य का जूल होता है, T का समय होता है ना, समय यानी कि सेकेंड, ठीक। तो अब इसका क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड, ठीक। तो ये हो गया किसका, शक्ति का यानी कि P का, शक्ति का यानी कि P का, ठीक। तो जूल बाई प्रति सेकंड होता है, और इसको अश्वशक्ति के भी नाम से जाने जाते हैं। मुख्यतः अश्वशक्ति हार्स पावर में भी मापा जाता है, हार्स पावर मतलब अश्वशक्ति। और इसका जो है 1 हार्स पावर बराबर 746, क्वेश्चन पूछता है 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट या जूल प्रति सेकंड होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, और शक्ति की इकाई क्या है, एम्पियर, केल्विन, वोल्ट, वाट। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 30 का डी, ठीक है ना। चलिए 30 का डी में इसका डिटेल देख लेते हैं। तो उस पर हम लोग पहले देखे हैं, यहाँ पे देखे हैं ना कि 1 हार्स पावर बराबर 746 और शक्ति बराबर कार्य यानी W/T होता है। तो P बराबर W/T शक्ति का मात्रक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। 30 हो गया। 31 पे ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है, डेसिबल, ओम और हर्ट्ज, वोल्ट। तो इसका आंसर डेसिबल कहा जाएगा। ए डेसिबल होता है, जो ध्वनि को मापने के लिए इकाई होती है डेसिबल होता है। इसका डिटेल देख लीजिए कि डेसिबल एक यूनिट उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल जो है मानव के लिए सर्वोत्तम होता है। जो 45 dB होता है, 45 dB वो मानव स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है, ठीक है ना। ये WHO का है, WHO, और WHO के अनुसार 75 से ऊपर जो है ना, 75 dB से ऊपर जब होगा तो ध्वनि की तीव्रता मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो याद रहे कि मानव स्वास्थ्य के लिए 45 dB अच्छा है, और 75 डिग्री से जब ऊपर होगा तो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 का, ठीक। आगे 32 है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। ध्वनि की माप, तो इसका देखिए ध्वनि की जो माप है डेसिबल होता है, तो 32 का हो जाएगा बी। आगे देख लेते हैं, इसका वही दिया हुआ है, ठीक है ना, कि यानी कि 45 dB हम लोगों को सुनने के लिए होता है, और 75 से जब ऊपर dB से ऊपर होगा तो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक। आगे दिया हुआ है 33 के ध्वनि प्रदूषण को, मतलब यहाँ पे भरना है का पदों के अनुसार मापा जाता है, किसके द्वारा, वाट, हर्ट्ज, पास्कल और डेसिबल। तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है, ध्वनि का इकाई मात्रक होता है डेसिबल। तो 33 का हो जाएगा डी, ठीक है, 33 का हो जाएगा डी।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका, वही व्याख्या दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर 33 का डी हो गया। दिया हुआ है 34 का कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई है, प्रतिबल की माप की इकाई है, किसका है, केजी अब्लिक प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यन है यन, और न्यन बाई एम स्क्वायर और वाट, ठीक। तो प्रतिबल का माप इकाई है क्या, तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए प्रतिबल, प्रतिबल का आंतरिक प्रतिरोध बाई क्षेत्रफल, यानी कि प्रतिबल का सिंबल है, सिंबल ये वाला सिंबल, ठीक, एफ बाई ए, यानी कि एफ फोर्स हो गया ना, तो न्यूटन हो गया, ठीक है, एम स्क्वायर हो गया। तो इसका आंसर बल की यूनिट क्या होता है, बल का यूनिट होता है न्यूटन, और शक्ति का वाट होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका शक्ति का होता है और यह होता है न्यूटन का, ठीक। आगे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया 35 में निम्नलिखित में से मिलान कितना है, चुंबकीय फ्लक्स, स्वप्रेरण और चुंबक फ्लक्स, इसमें से टेस्ला, हेनरी और वेबर और हेनरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 का डी हो जाएगा, यानी कि 1 का ए, 2 का सी, स्वप्रेरण का हेनरी और 3 का बी हो जाएगा ज्योति फ्लक्स। ये याद रहे, चुंबकीय फ्लक्स का कौन होता है, तो टेस्ला होता है, और चुंबक फ्लक्स तो है तो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व जो होता है टेस्ला होता है, स्वप्रेरण का हेनरी होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि चुंबकीय फ्लक्स ए टेस्ला, स्वप्रेरण हेनरी और चुंबक का बी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो 35 का आंसर डी। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, यह पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के अनुसार, ठीक है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, मीटर पावर -1, डायोप्टर कोई मात्रक नहीं है, और डी है मीटर प्रति सेकंड। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, कोई मात्रक नहीं है अपवर्तनांक का, ठीक। दिया है कि सी ऑप्शन है ना, कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या जो बताती है कि उस माध्यम में चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है, ठीक है ना। तो ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, तो इसमें से कोई नहीं है, ठीक। चलिए दिया है कि निम्न में से जूल किससे मापा जाता है, जूल तो ऊर्जा का, इसका आंसर ए हो जाएगा। जूल जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका देख लीजिए डिटेल है कि 37 का ए आंसर है ना। ऊर्जा तथा कार्य का जूल होता है, वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग का मीटर प्रति सेकंड, और वहीं पे त्वरण हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक। क्यों, देखिए वेग का वेग परिवर्तन की दर को देखिए, वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना, प्रति सेकंड। और यहीं पे अगर त्वरण हो जाएगा ना, त्वरण, तो इसका हो जाएगा वेग परिवर्तन की दर को, यानी कि वेग बाई टी होता है। तो ये जो टी का मान है ना सेकंड, ये जो सेकंड है तो यही जब जाता है ऊपर ना, तो इसका तो मीटर प्रति सेकंड होगा जा, तो जब दो ठे मिलेंगे ना सेकंड, तो वही -2 हो जाता है, ठीक। तो वेग त्वरण का क्या हो जाएगा, वेग यानी कि मीटर, और एम बाई एस स्क्वायर रहता है ये वाला, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चलिए बल का न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, दाब का पास्कल होता है, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है। हम इसलिए कई बार इतना बता रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा, यहीं चलते मतलब वीडियो चलते में ही आप लोगों को याद हो जाएगा। तो कार्य तथा ऊर्जा का जूल, वेग का मीटर प्रति सेकंड, बल का न्यूटन, शक्ति का वाट, द्रव्य दाब का पास्कल और तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। और 38 है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, ऊर्जा की इकाई के समान है, ऊर्जा की इकाई यानी कि ये वाला सी वाला हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा का जो इकाई होता है जूल होता है। इसका 38 का हो जाएगा सी, ठीक। चलिए आगे वही है अंतर्राष्ट्रीय दिया हुआ कि 1 जूल 1 न्यूटन बल की दिशा को 1 मीटर की दूरी लगाने में, या फिर 1 एम्पियर विद्युत धारा के ओम प्रतिरोध में प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने के व्यय हुई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का किए गए कार्य के बराबर होता है। तो वही इसका आंसर सी हो जाएगा 38 का सी। चलिए शक्ति का इकाई है, शक्ति किसका इकाई है, तो वाट, मतलब शक्ति इकाई है कहा जाता है वाट, जूल, पास्कल और न्यूटन। तो शक्ति किसका है, तो 39 है, 39 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए शक्ति का वाट हो जाएगा, इसमें दिया हुआ पी बराबर वही, पी बराबर W/T, ठीक, याद रहे ये। और इसी को जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, 1 वाट शक्ति बराबर 1 वाट शक्ति 1 जूल बाई सेकंड के हिसाब से होता है, ठीक। तो याद रहे इसका आंसर ए होगा। 39 हो गया। 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, घनत्व का, विस्थापन का, दाब का, ताप का पास्कल होता है, घनत्व का अपेक्षित घनत्व होता है, और ये विस्थापन भी होता है, ठीक ना। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे
इसका देख लेते हैं कि घनत्व का किग्रा मीटर प्रति क्यू होता है, मतलब कि द्रव्यमान अब बट्टा में ये जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन, घनत्व का, दाब का होगा न्यूटन यानी कि बल बाई मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी कहते हैं, विस्थापन का मीटर होता है। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, ये याद रहे, क्वेश्चन पेपर कई बार पूछा हुआ है। और सापेक्षिक घनत्व 2 या 1 जैसी इकाइयों का अनुपात होती है। ठीक, चलिए एम्पियर सेकंड इकाई है किसका, आवेश का, वोल्ट का, शक्ति का, ऊर्जा का। देखिए ये जेई पे पूछा गया 2014 का क्वेश्चन है, तो 41 का आंसर हो जाएगा ई आवेश, एम्पियर आवेश का है इकाई। ठीक, इसका डिटेल देख लेते हैं। ए हो गया, तो धारा बराबर क्या होता है, धारा यानी एम्पियर बराबर क्यू बाई टी। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू बराबर, धारा को आई कर लेंगे तो आई इंटू टी, ये याद रहे यहाँ पे, क्यू बराबर आई टी, और वहीं पे दिया है एम्पियर, तो इसको आवेश बोलते हैं, क्यू को आवेश, और बट्टा में समय, इसको बोलते हैं समय, मतलब सेकेंड हो गया टी, ठीक है ना, इसको सेकेंड बोलेंगे, सेकेंड। ठीक, टी का समय, समय का उसका हो गया, तो यानी कि धारा बराबर क्या हो गया, धारा बराबर आवेश बाई सेकेंड, तो आवेश का क्या हो गया, क्यू बराबर आई टी। ठीक, आवेश बराबर यही है था, एम्पियर सेकंड होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के लिए, कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, आयतन की माप के रूप में गैलन का जो प्रयोग होता है आयतन के माप के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो गया, सी है कि गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, एक गैलन में 3.785 लीटर होता है एक गैलन में। ठीक, तो याद रहे एक गैलन में कितना होता है, 3.785 होता है। यह हुआ 43 का, औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, खगोलीय, तो पेटामीटर, पर्क्स, प्रकाश वर्ष, हब्बल की लंबाई, तो इसका आंसर 43 का हो जाएगा सी, प्रकाश वर्ष होता है। ठीक ना, दूरी की जो इकाई होती है प्रकाश वर्ष, और इसका देख लीजिए प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, पूरा टोटल दिया ही है। इसको देखिए दो नक्षत्रों, मतलब यह मुख्यतः दो दूरियों तथा नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यही मेन है इसका। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर होता है। ठीक, एम। चलिए नेक्स्ट, रेसिस्टेंस की यूनिट है एम्पियर, ओम, वाट, वोल्ट। रेसिस्टेंट अथी होता है ना रेसिस्टेंस, तो इसका आंसर 44 का हो जाएगा सी, ओम। ठीक है ना, प्रतिरोध उसे बोलते हैं, रेसिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं, तो उसका ओम हो जाएगा। ठीक, इसका डिटेल देख लीजिए कि रेसिस्टेंस है ओम, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, विद्युत धारा का एम्पियर, शक्ति का वाट, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का हो गया ओम, और विभवांतर का वोल्ट, ये याद रहे। ठीक, तो ये डिटेल में हमेशा इसलिए लाकर दिखा दे रहे हैं कि आप लोगों को याद हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। दाब का एसआई मात्रक इकाई है में क्या होगा, दाब का न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, और न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इसका दाब का होता है 45 का हो जाएगा सी, न्यूटन मीटर वर्ग मीटर प्रति। ठीक ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और इसका दाब का पी बराबर एफ बाई ए होता है। ठीक, पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये एरिया है। ठीक ना, एरिया अगर इस ए से लिखा जाएगा तब त्वरण हो जाएगा, तो यह एरिया है। दाब जो है एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल। दाब का पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। इसको देखिए एफ से न्यूटन को लिखते हैं, न्यूटन को, और इसका क्या हो जाएगा, तो यह पृष्ठ का क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल का एरिया, मतलब इसको एरिया बोलते हैं। तो ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2021, 16, 18 में सब में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान देते रहिए। चलिए 45 क्वेश्चन हो गया, आगे देख करते हैं। ये दिया है 46 का कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है कौन सा, लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल। तो इसका आंसर 46 का हो जाएगा बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोलीय इकाई है। सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्य दूरी मीन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 इंटू 10 का पावर 11 मीटर, ठीक है ना। तो इसके अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी है, एक वर्ष में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, चलिए आगे। बल का इकाई होता है, बल, बल का इकाई क्या है? तो इसका आंसर 47 का हो जाएगा बी, ठीक ना। इसका बी हो जाएगा ये केजी एम एस -2, ठीक ना। तो इसका केजी होता है द्रव्यमान का, एम हो गया मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा। देखिए क्या हुआ कि ऑप्शन बी है आंसर सही है कि इसका दिया हुआ है कि किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड पर वस्तु का द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु के उत्पन्न ए के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि यह बल हो गया m इंटू ए होता है, ठीक ना, m इंटू ए। ये वाला ए नहीं, ये एरिया हो जाएगा, तो ये नहीं है, ये स्मॉल है। तो बल, इसको बल बोलेंगे, बल, ठीक। m द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान, और ए हो गया त्वरण, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो इसका केजी हो जाएगा और इसका होता है इंटू में मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड होता है, त्वरण का प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि केजी इंटू एम यस का पावर -2, ठीक। तो यही है बल का इकाई केजी इंटू एम एस पावर -2। और बल का एक एसआई मात्रक भी होता है न्यूटन, बल का। आगे, बल फोर्स की एसआई मात्रक न्यूटन, इसका भी हो जाएगा 48 का। देखिए, ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल और विद्युत धारा का एम्पियर। यह भी देखिए पूछा गया 2016 में है, तो याद रहे। 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। जो दिया है कौन सी मात्रा एसआई रूप इसे सुमेलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाए टेस्ला, प्रेशर पास्कल, और इसमें से नहीं है, एक पूछ रहा है कोई, एक है इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंट, तो सीमेंस। तो इसका आंसर 49 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं है, ठीक। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। दिया हुआ है कि ऑप्शन बी है, ठीक। ज्योति फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई होता है वेबर होता है, यानी कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जो होता है ना वेबर होता है, वेबर, ठीक, वेबर। तो इसका आंसर बी होगा 49 का। एक और देख लेते हैं 50 कि विस्थापन की ईसाई मात्रक, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए 2018 में पूछा गया है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, मीटर होता है, विस्थापन का मीटर, ठीक है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं कि किसी, ऑप्शन ए सही है, किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर है। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए जो दूरी होता है ना, दूरी, डिस्टेंस, मान लीजिए इस स्थान से हम ए से गए कहाँ तक? बी तक, ठीक, बी तक, फिर सी तक, यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से गए यहाँ, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कहाँ से? ए से लेकर सी तक। फिर जब वापस मान लीजिए इसी रास्ते से आ गए तो यहाँ आ गए हम बी तक, तो ये टोटल दूरी हमारा ए से सी, मान लीजिए अगर 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है। फिर वापस आए तो इसका इन दोनों के बीच की 10, ये 10 हो गया, तो फिर वापस आ गए तो हम आ गए बी तक, यानी कि 10, यानी कि हम गए यहाँ से 20 और 10 30 30, यानी कि डिस्टेंस हमारा हो गया 30। और तो विस्थापन कितना, मतलब कोई वस्तु यहाँ से और यहाँ तक आएंगे तो इसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। यही पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य जो सबसे कम दूरी होती है वही विस्थापन कहता है, तो इसको हम लोग विस्थापन, तो विस्थापन हो गया 10। तो यह जो विस्थापन होता है तीनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो तीनों, लेकिन डिस्टेंस, एक डिस्टेंस और विस्थापन कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। कभी ऐसा समय आता है कभी बराबर भी हो सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में एक साथ नहीं रह सकते हैं, मतलब विस्थापन और दूरी जो अलग अलग चीज़ है, ठीक। तो यहीं से समाप्त हो गया है। तो प्रयास क्वेश्चन यहाँ पढ़ लिए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।